नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। आपके साथ मैं हूं रेखा और वक्त है आपके खास कार्यक्रम गुड लक टुडे का, जहां पर स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद होते हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका इस खास शो में। नमस्कार। तो पंडित जी से आज हम जानेंगे मंगल की समस्याओं के समाधानों के बारे में। जी हाँ, अगर आपकी कुंडली में मंगल किसी भी तरीके की कोई समस्या पैदा कर रहा है तो उसके लिए क्या समाधान, क्या उपाय आप कर सकते हैं, ये हम पंडित जी से जानेंगे और पंडित जी आपको बताएंगे। और इसके अलावा आप लोगों के ईमेल के जवाब भी हम इस कार्यक्रम में देंगे। लेकिन शुरुआत हमेशा की तरह कर लेते हैं गुड लक मंत्र के साथ। जिन लोगों को मानसिक तनाव रहता हो या चिंता करने की हमेशा आदत रहती हो, उन्हें रस वाले फल अवश्य खाने चाहिए, जैसे संतरा, मौसमी, नींबू। रस वाले फल खाने से, साइट्रस फ्रूट खाने से चंद्रमा को ताकत मिलती है और बेवजह की जो मानसिक तनाव की स्थिति है, बेवजह की जो चिंता की आदत है, वो आदत दूर हो जाती है। तो चलिए, ये तो हो गया गुड लक मंत्र। आगे बढ़ते हैं पंचांग की तरफ और जान लेते हैं कि बुधवार यानी कि 5 अप्रैल का पंचांग क्या कहता है। दिनांक 5 अप्रैल 2023, दिन बुधवार। तिथि है चैत्र शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि, सुबह के 9:19 तक। नक्षत्र है उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, सुबह 11:23 तक। चंद्रमा कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 12 बजे से 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो ऐसी स्थिति में जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो चलिए, गुड लक का मंत्र यहाँ पर पंडित जी ने आपको बता ही दिया है और साथ ही साथ पंचांग भी आपने जान लिया है, ताकि आपका जो दिन है वो शुभ बीते, उसकी शुभ शुरुआत हो। आगे बढ़ते हैं और बात आज के हमारे विषय की हम कर लेते हैं, जहाँ पर मंगल ग्रह से जुड़ी हुई समस्याओं के बारे में आज हम पंडित से जानने वाले हैं। और साथ ही साथ समस्याओं के बारे में जानेंगे नहीं, बल्कि उसके उपाय भी आपको बताएंगे कि किस प्रकार आप उन्हें दूर कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि मंगल ग्रह की विशेषताएं क्या क्या होती हैं पंडित जी। अगर हम मंगल ग्रह की समस्याओं का समाधान जानना चाहते हैं तो पहले हमें ये जानना होगा कि मंगल हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है और मंगल की विशेषताएं हमारे जीवन में क्या हैं। मंगल को ग्रहों में सेनापति मानते हैं और मंगल आपको जीवन में शक्ति देता है, ऊर्जा देता है, आत्मविश्वास देता है और पराक्रम देता है। इसका मुख्य तत्व अग्नि तत्व है, फायर एलिमेंट का मालिक है और इसका मुख्य रंग लाल है। तांबा इसकी धातु है और जौ इसका अनाज है। मंगल की 2 राशियां हैं, एक राशि है मेष, उसका भी स्वामी मंगल, और एक राशि है वृश्चिक, इसका भी स्वामी मंगल। मंगल मकर राशि में सबसे ज्यादा मजबूत होता है और कर्क राशि में सबसे ज्यादा कमजोर होता है। मोटे तौर से आप ये समझिए कि जीवन में जो आपके ताकत है, शक्ति है, ऊर्जा है, आत्मविश्वास है, वो आता है मंगल से। तो अगर आप मंगल को मजबूत रखते हैं तो जीवन में साहस, शक्ति, ऊर्जा और आत्मविश्वास का मामला आपके लिए हमेशा बेहतर बना रहता है। तो चलिए, क्या क्या विशेषताएं मंगल ग्रह की होती हैं ये पंडित जी से हमने समझ लिया है। और किस प्रकार की समस्या मंगल अगर आपके कुंडली में ठीक नहीं है तो क्या
समस्या वो आपको दे सकता है, ये हम जानेंगे उसके उपायों के साथ। लेकिन फिलहाल राशियों पर आते हैं और देख लेते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का भाग्यफल। मेष राशि, जीवन साथी से इस समय आपको सहयोग मिलेगा। स्वास्थ्य इस समय थोड़ा बेहतर होगा आपका और काम के मामले में व्यस्तता बनी रहेगी। भगवान गणेश की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। वृषभ राशि, जीवन साथी से सहयोग मिलेगा। धन और उपहार की प्राप्ति होगी आपको। परिवार में मंगल कार्य इस समय आपके हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा ग्रे और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। शिक्षा पर विशेष ध्यान दें। वाद विवाद से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। तो मेष, वृष और मिथुन राशि के बारे में तो आपने जान लिया है, भाग्यफल पंडित जी ने आपको बताया। और इसी के साथ वक्त हो जाता है आज के पहले ईमेल का और देख लेते हैं जो पहला सवाल है हम किसका लेने जा रहे हैं पंडित जी। जी, आज का पहला प्रश्न हमें प्रिंस कसौधन ने लिखा है। अमेठी से लिखते हैं ये। इनकी जन्म तारीख है 2 नवंबर 2007। जन्म का समय है 11 बजे सवेरे। जन्म स्थान है रामगंज, अमेठी, उत्तर प्रदेश। ये लिख रहे हैं कि मैंने 10वीं की परीक्षा दी है, आगे मुझे क्या पढ़ाई करनी चाहिए और मेरा करियर आगे कैसा रहेगा। प्रिंस, आपकी कुंडली बनती है धनु लग्न की और आपकी राशि बनती है कर्क राशि। कुंडली के हिसाब से आपको बता दूं कि आगे आप साइंस लेकर के पढ़ाई मत करिएगा। साइंस की पढ़ाई आपकी कुंडली में नहीं चलेगी। कुंडली के हिसाब से आप आगे कॉमर्स लेकर के पढ़िए। मैनेजमेंट में, फाइनेंस में, चार्टर्ड अकाउंटेंसी में, ऐसे क्षेत्रों में जाइए, आपको लाभ अवश्य होगा। थोड़ा स्वास्थ्य का भी ध्यान देना चाहिए प्रिंस, और मुझे लगता है कि खाने पीने की आदतों पर थोड़ा कंट्रोल करें और सिर्फ एक छोटा सा उपाय आप करने की आदत डाल लें। रोज सुबह सूर्य को जल चढ़ाएं और रोज सुबह एक बार हनुमान चालीसा अगर आप पढ़ लें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो सवाल जवाबों के सिलसिला आगे भी जारी रहेगा और आप लोगों के और ईमेल्स हम आगे लेंगे। लेकिन अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, जो दर्शक हमें देख रहे हैं और अभी तक आपने अपने सवाल हमें नहीं भेजे हैं, तो सवाल लिखिए और उसे भेज दीजिए। ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। आगे बढ़ते हैं और मंगल के खराब होने के परिणाम भी पंडित जी से जान लेते हैं कि क्या परिणाम होते हैं अगर आपके कुंडली में मंगल ग्रह खराब हो तो। पंडित जी, अगर आपकी कुंडली में मंगल खराब है तो इसके क्या परिणाम होंगे? मंगल खराब होगा तो व्यक्ति क्रूर होगा और हिंसक स्वभाव का होगा। बात बात में चीखेगा, चिल्लाएगा, क्रोध करेगा, दूसरों के कष्ट में उसको आनंद मिलेगा। आत्मविश्वास और साहस का स्तर कमजोर होगा। अगर मंगल खराब होगा तो आप कॉन्फिडेंट नहीं रहेंगे और मौका पड़ने पे साहस आपका साथ नहीं देगा। व्यक्ति को संपत्ति और जमीन के मामले में मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा।
अगर मंगल खराब है तो खास तौर से जमीन के मामले में, जमीन खरीदने और बेचने के मामले में व्यक्ति को मुश्किलें परेशान करती हैं। और यह भी देखा गया है कि व्यक्ति को रक्त संबंधी समस्या, खास तौर से बोन मैरो की भी एक प्रॉब्लम होती है, वो व्यक्ति के जीवन में हो जाती है। मंगल अगर खराब हो तो आप कर्जे से कभी भी छुटकारा नहीं पाएंगे। अक्सर कर्ज और मुकदमेबाजी आपके साथ लगी रहेगी और कभी कभी जेल के दर्शन भी हो जाएंगे आपको। यानी मंगल मुकदमेबाजी, विवाद, ये सब भी करवाता है और बेवजह कभी कभी व्यक्ति को जेल में भी भेज देता है। अगर विवाह भाव से इसका संबंध हो तो वैवाहिक जीवन खराब हो जाता है। मंगल अगर विवाह के भाव से कनेक्ट हो जाए तो विवाह में झगड़े, लड़ाइयां, हिंसा, दुर्घटनाएं, ये सब होने की संभावना निश्चित रूप से बन जाती है और वैवाहिक जीवन चौपट हो जाता है। तो खराब मंगल से क्या क्या समस्याएं आपके जीवन में पैदा हो सकती हैं, ये पंडित जी ने आपको बता दिया है, लेकिन इनके लिए उपाय क्या आप कर सकते हैं ये कुछ ही देर में आपको बताएंगे। फिलहाल एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं अगली 3 राशियों पर और देख लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का भाग्यफल। कर्क राशि, इस समय किसी छोटी यात्रा पर आपके जाने के योग बन रहे हैं। नौकरी में उन्नति और प्रमोशन के योग दिख रहे हैं। संतान पक्ष से आपको सहयोग मिलेगा। भगवान गणेश की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, परिवार की समस्याओं में सुधार होगा। धन आसानी से मिलेगा आपको। करियर में आपके लिए लाभ के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, संतान पक्ष की चिंता समाप्त होगी। इस समय नया वाहन खरीद सकते हैं। रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कर्क, सिंह और कन्या राशि के बारे में पंडित जी ने आपको बता दिया है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ और देख लेते हैं अगला ईमेल, यानी कि अगला जो सवाल है आप दर्शकों का, हम किसका लेने वाले हैं पंडित जी? जी, अगला प्रश्न अनुराग सिंह जी ने हमें लिखा है। बिहार से लिखते हैं ये। जन्म की तारीख है 13 मार्च 1997। जन्म का समय है 5 बजे शाम को। जन्म स्थान है समस्तीपुर, बिहार। ये लिख रहे हैं कि क्या मैं इंजीनियर बन पाऊंगा? क्या मुझे सरकारी नौकरी मिल पाएगी? अनुराग जी, आपकी कुंडली बनती है सिंह लग्न की और आपकी राशि बनती है मेष राशि। महादशा राहु की और अंतरदशा बृहस्पति की कुंडली में चल रही है। ये कुंडली कहती है कि पहले आप कोई छोटा मोटा इंजीनियरिंग का कोर्स करेंगे या कोई टेक्निकल पढ़ाई करेंगे और उसके बाद ये संभावना बनती है कि आप प्रॉपर इंजीनियरिंग में जाएंगे।
तो इंजीनियरिंग में जाने की संभावना कुंडली में जरूर बनती है। आपको प्रयत्न करना चाहिए और आगे चल कर के बढ़िया करियर और बढ़िया नौकरी के योग भी बनते हैं, तो आपको बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इतना है कि जीवन में स्ट्रगल थोड़ा ज्यादा है, संघर्ष की मात्रा ज्यादा है और उससे कभी कभी आप परेशान भी हो जाते हैं। तो आप ऐसा करें, एक पीला पुखराज बनवा के पहन लें। लगभग 6-7 रत्ती का पीला पुखराज सोने या पीतल की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, बृहस्पतिवार को सवेरे पीला पुखराज पहनने से आपको लाभ होगा। तो एक तो आप पीला पुखराज बनवा के जरूर पहन लें और दूसरा काम करें, रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ा के प्रार्थना करें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए, मंगल किस प्रकार की समस्याएं आपके जीवन में पैदा करता है और उसके लिए उपाय क्या करने हैं? समस्याओं के बारे में हमने जान लिया, अब बारी आती है उपायों की। अब सबसे पहली जो समस्या है वो संपत्ति को लेकर है। अगर संपत्ति नहीं बन पा रही है मंगल के कारण, तो क्या उपाय इसके लिए किया जा सकता है पंडित जी? अगर आप जमीन नहीं खरीद पा रहे हैं या जमीन आपके पास है लेकिन आप उस पर मकान नहीं बना पा रहे, संपत्ति नहीं बना पा रहे हैं, तो क्या उपाय करें कि संपत्ति बन जाए? किसी भी मंगलवार को एक तिकोना ट्रायंगुलर नारंगी रंग का झंडा ले लें, इस पर लाल रंग से राम लिखें और मंगलवार को ही ले जा करके हनुमान जी के मंदिर में अर्पित कर दें। ऐसा एक मंगलवार को करें या ज्यादा से ज्यादा 6 महीने में एक बार ये उपाय आप कर सकते हैं। अगर ये उपाय आप कर लेते हैं तो संपत्ति प्राप्ति की जो समस्या है वो समस्या निश्चित रूप से आपकी दूर होगी। प्रॉपर्टी आप खरीद भी पाएंगे और प्रॉपर्टी आप बनवा भी पाएंगे। तो चलिए, संपत्ति अगर नहीं खरीद पा रहे हैं तो क्या उपाय आप कर सकते हैं, ये आपको पंडित जी ने बता दिया है। अगर मंगल दोष के कारण विवाह ना हो पा रहा हो, क्योंकि पंडित जी ने ये भी बताया था कि विवाह संबंधी भी परेशानियां मंगल की वजह से आती हैं, तो मंगल दोष के चलते अगर विवाह में किसी तरह की परेशानी आपको आ रही है तो क्या उसका निवारण है, आइए जानते हैं। आपकी कुंडली में मंगल दोष है, कुंडली आपकी मैच नहीं हो पा रही है और कुंडली मैच ना हो पाने की वजह से आपका विवाह नहीं हो पा रहा है, विवाह बार बार लटक रहा है। क्या करना चाहिए? हर मंगलवार का उपवास रखिए। अगर मंगल दोष की वजह से विवाह नहीं हो रहा है, मंगलवार का उपवास रखिए और इस दिन आप नमक मत खाइए। मंगलवार को शाम के समय ही हनुमान जी के मंदिर में जा करके उनको सिंदूर और लाल वस्त्र अर्पित करिए। लाल वस्त्र हर बार अर्पित करना जरूरी नहीं है, आप एक बार भी अर्पित कर सकते हैं, लेकिन सिंदूर हर बार अर्पित किया जाएगा। और अगर आप महिला हैं तो आप लाल फूल अर्पित करिएगा, आप सिंदूर अर्पित मत करिएगा। इसके बाद आप अपने घर आ जाइए और घर आकर के सुंदर कांड का पाठ करिए। हर मंगलवार को आपको उपवास रखना है, हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाना है और इसके बाद एक बार सुंदर कांड का आपको पाठ करना है। जैसे ही आप ये उपाय करना शुरू करेंगे, मंगल दोष की जो समस्या है आपकी या उसकी वजह से अगर विवाह नहीं हो पा रहा है तो वो समस्या आपकी सुलझ जाएगी। तो मंगल से पैदा हो रही समस्याओं का क्या समाधान है, ये पंडित जी आपको बता रहे हैं और इसी प्रकार और भी समस्याओं के बारे में हम चर्चा करेंगे और उसके उपाय आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल अगली 3 राशियों के बारे में पंडित जी से जान लेते हैं। देखते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का भाग्यफल क्या है। तुला राशि, स्वास्थ्य पर थोड़ा सा ध्यान इस समय बनाए रखें तो बेहतर होगा। अपने कारोबार पर भी ध्यान दें। संतान को लेकर इस समय थोड़ी चिंताएं हो सकती हैं। हरे फल का अगर आप दान कर दें
तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृश्चिक राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। शिक्षा में सफलता मिलेगी आपको। मनोरंजन के कार्य में व्यस्त रहेंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, करियर की समस्याएं हल होंगी। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। स्वास्थ्य आपका कुल मिलाकर ठीक बना रहेगा। भगवान गणेश की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा बैंगनी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो तुला, वृश्चिक और धनु राशि के बारे में भी पंडित जी से हमने जाना। अब आगे बढ़ते हैं आज के अगले ईमेल की तरफ और देख लेते हैं अगला सवाल किसका है। पंडित जी जी, अगला प्रश्न एक मामा जी ने लिखा है अपने भांजे के लिए। जयपुर से लिखते हैं ये, और भांजे का नाम है संदीप। उनकी जन्म तारीख है 4 मई 1994। जन्म का समय है 10 बजे सवेरे। जन्म स्थान है जयपुर, राजस्थान। ये कह रहे हैं कि मेरे भांजे का विवाह कब होगा और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। देखिए, आपके भांजे की कुंडली बनती है मिथुन लग्न की और इनकी राशि बनती है कुंभ राशि। महादशा बृहस्पति की और अंतरदशा मंगल की फिलहाल चल रही है। एक तो जब तक ये साल खत्म ना हो जाए तब तक अपने भांजे के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। उन्हें किसी तरह की दुर्घटना ना हो, किसी तरह की समस्या ना हो, इसका ध्यान बनाए रखना उनके लिए बहुत जरूरी है। दूसरा, इनका विवाह होने के योग वर्ष 2024 में बनते हैं। जनवरी से अगस्त के बीच में साल 2024 में इनका विवाह होगा और वैवाहिक जीवन इनका कुल मिला जुला के ठीक दिखाई देता है। लेकिन ये मैं ज़रूर कहूँगा कि दशाओं के हिसाब से एक बार कुंडली मिला लेना बेहतर होगा। फिलहाल अपने भांजे को आप एक ओपल बनवा के पहना दीजिए। 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को ओपल पहनाने से इनको लाभ होगा। मंगल ग्रह अगर कमजोर है तो कई तरह की परेशानियां आपके जीवन में वो पैदा कर सकता है और उन्हीं परेशानियों का समाधान आज के इस खास एपिसोड में हम आपके लिए लेकर आए हैं। और अगली जो समस्या है वो कोर्ट कचहरी की है, यानी कि मुकदमेबाजी की है या फिर वाद विवाद की है। तो अगर इसके योग हो मंगल ग्रह की वजह से तो क्या उपाय यहाँ पर किए जा सकते हैं, आइए जानते हैं। अगर आपकी कुंडली में मुकदमेबाजी के योग हैं, झगड़े झंझट के योग हैं या वाद विवाद के योग हैं, मुकदमे में फंस गए हैं, मुकदमा चल रहा है या फंसने की संभावना है, रोज झगड़ा होता रहता है, क्या उपाय करना चाहिए? रोज सुबह स्नान करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए। इसके बाद सूर्य देव के सामने ही एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए। सात्विक आहार ग्रहण करिए। कोशिश करिए मांस मदिरा का सेवन न किया जाए और भूमि पर, जमीन पर शयन करिए। जमीन पर बिस्तर डाल करके या लो फ्लोर की पलंग पर सोने का प्रयास करिए।
ये प्रयोग लगातार 27 दिनों तक आपको करना है। अगर आप ये प्रयोग करेंगे तो वाद विवाद के झंझटों से और मुकदमेबाजी की समस्याओं से निश्चित रूप से बचे रहेंगे। तो वाद विवाद और मुकदमेबाजी की जो समस्याएं हैं उससे किस प्रकार आप पार पा सकते हैं, क्या उपाय आप कर सकते हैं, ये पंडित जी से हमने जाना। अब बढ़ते हैं अगली समस्या की तरफ। अगर मंगल के कारण कारावास की नौबत अगर आ गई हो तो क्या उपाय यहाँ पर किया जा सकता है पंडित जी? अगर ऐसी स्थिति बन गई हो कि आप कभी भी जेल जा सकते हो, कोर्ट से मुकदमा आपके विरुद्ध डिसाइड हो सकता हो या जेल जाने जैसी संभावना बन रही हो, क्या करना चाहिए? घर के किसी भी अंधेरे कोने में भारी वस्तु से मंगलवार को जौ दबा दें। थोड़ी सी जौ जमीन पे रखें घर के किसी कोने में और उसके ऊपर ईंट रख दें, बक्सा रख दें, अलमारी रख दें, यानी उसे भारी चीज से दबा दें। ये जौ तब तक नहीं हटाएंगे जब तक झंझट निपट नहीं जाता है। हर मंगलवार को उतनी बार हनुमान चालीसा का पाठ करें जितनी आपकी उम्र है। मान लिया आपकी उम्र है 30 वर्ष, तो हर मंगलवार को 30 बार हनुमान चालीसा पढ़िए। समय लगेगा लेकिन पढ़िएगा जरूर। और ये प्रयोग आपको 3 मंगलवार को करना है। जौ तो परमानेंटली दबी रहेगी, लेकिन 3 मंगलवार को अपनी उम्र के बराबर हनुमान चालीसा आपको पढ़ लेना है। आपके कारावास की जो नौबत है, कारावास जाने की जो स्थिति है, उससे निश्चित रूप से आपके जीवन में सुधार होगा। तो चलिए, मंगल की जो समस्याएं हैं उनका समाधान आप किस प्रकार कर सकते हैं पंडित जी आपको लगातार बता रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं अगली 3 राशियों की तरफ और आखिरी 3 राशियों की तरफ। देख लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का भाग्यफल क्या है। मकर राशि, स्वास्थ्य में आपके सुधार होने के संकेत हैं। सेहत आपकी बेहतर होती जाएगी। धन की दशा में भी सुधार होगा। नौकरी की तमाम समस्याएं इस समय दूर होंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सुनहरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, परिवार में विवादों से बचाव करें। संपत्ति संबंधी मामलों में अभी विलंब होगा। करियर में किसी तरह की लापरवाही ना करें। हरे फल का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है, लेकिन मेहनत ज्यादा करनी होगी। मीन राशि, दूर स्थान से कोई शुभ समाचार मिलेगा। सेहत आपकी अच्छी रहेगी। धन के मामलों में लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो सभी राशियों के बारे में पंडित जी ने आपको बता दिया है और भाग्यफल क्या है, आपका दिन आपका कैसा जाने वाला है, ये आपने जान लिया है। इसी के साथ वक्त हो जाता है आज के आखिरी ईमेल का भी। तो देख लेते हैं आखिरी सवाल हम किसका ले रहे हैं पंडित जी। आज का अंतिम प्रश्न हमें नरेश कुमार जी ने लिखा है। धनबाद से लिखते हैं ये। अपने पुत्र के बारे में जानना चाहते हैं। पुत्र का नाम है राकेश कुमार। जन्म की तारीख है 31 जुलाई सन 2002।
जन्म का समय 3:20 दोपहर को, जन्म स्थान है धनबाद, झारखंड। ये कह रहे हैं कि क्या मेरे बेटे का इंजीनियरिंग में गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन होगा और आगे मेरे बेटे का करियर कैसा रहेगा। एक बात नरेश जी आप पूरी तरह से जान लीजिए कि आपके बेटे का मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगता है, तो अगर ये डिप्लोमा भी कर लें आईटीआई से, कोई टेक्निकल पढ़ाई भी कर लें, जहां इनका एडमिशन हो वहीं करवा दीजिए, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज की क्वालिफाई कर पाना बड़ा मुश्किल लग रहा है मुझे। ऐसा लगता है कि ये टेक्निकल पढ़ाई तो करेंगे लेकिन बड़ी मुश्किलों के बाद। कैरियर इनका कुल मिला जुला के ठीक है, करियर इनका ठीक रहेगा, मध्यम करियर दिखाई देता है, जीवन इनका बेहतर है, आगे सामान्य नौकरी करके तरक्की कर पाएंगे। फिलहाल आप ऐसा करें, इनकी शिक्षा के लिए, इनके बेहतर जीवन और स्वास्थ्य के लिए इनको एक मोती बनवा के पहना दें। लगभग 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती बनवा के इनको पहनाएं और दूसरा इनको बोलें कि ये रोज सुबह शाम एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। अगर ये 2 काम करें तो निश्चित रूप से इनके जीवन की मुश्किलें हल होनी शुरू हो जाएंगी। आगे बढ़ें और जन्मदिन की अब बात करें उससे पहले आपको बता दें कि अगर आप कुछ सवाल पूछना चाहते हैं पंडित जी से, समय आपके पास है। सवाल लिखिए और उसे भेज दीजिए हमें इस ईमेल आईडी पे जो आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। आगे बढ़ते हैं जन्मदिन की तरफ और जान लेते हैं कि 5 अप्रैल को जिन लोगों का जन्मदिन आता है उनके लिए आने वाला साल कैसा रहेगा। जिन लोगों का जन्मदिन 5 अप्रैल को है उन्हें हम सब की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में जीवन की तमाम समस्याएं आपकी हल होंगी। धन के लेन देन में आपके लिए लाभ के योग बनते हैं। करियर में सफलता और बदलाव के योग भी दिख रहे हैं। लेकिन इस साल विवाह होने में मुश्किल है और इस साल संतान की प्राप्ति हो पाना भी कठिन है। क्या करना चाहिए? पूरे साल भर भगवान गणेश की अगर आप उपासना करें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मंगल संबंधी समस्याओं के बारे में पंडित जी ने यहाँ पर हमें बताया है और साथ ही साथ कुछ समस्याओं का जिक्र हमने किया और उन समस्याओं को दूर किस तरह आप कर सकते हैं वो उपाय हमने जाने। लेकिन अमूमन रोजमर्रा के जीवन में पंडित जी अगर पूजा अर्चना यहाँ पर करनी हो मंगल ग्रह से संबंधित किसी भी बाधा के लिए, तो कौन से भगवान की यहाँ पर पूजा अर्चना करने से लाभ होगा ताकि जीवन में मंगल संबंधी कोई समस्याएं हमको ना आ सके? देखिए, मंगल जब समस्या देता है तो ज्यादातर आपका साहस कमजोर हो जाता है, आपका आत्मविश्वास कमजोर हो जाता है, आपको छोटी छोटी बीमारियां रेगुलर परेशान करने लगती हैं, आप छोटी छोटी बातों पर चिंता करते हैं, इरिटेट होते हैं और आत्मविश्वास, साहस, शक्ति ये सब आपको कमजोर लगती है, हर समय आलस्य अनुभव होता है। ये सब मंगल के गड़बड़ होने के, कमजोर होने के लक्षण हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका मंगल हमेशा बेहतर बना रहे और मंगल संबंधी समस्याएं परेशान ना करें तो बहुत सरल सा उपाय है, सुबह शाम दोनों समय एक बार हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दीजिए। हनुमान चालीसा सुबह शाम एक बार पढ़िए, आपको लाभ होगा। शांति से बैठकर पूजा स्थान पर हनुमान चालीसा पढ़ते रहिए और घर से जब भी निकलते हैं सुबह के समय थोड़ा सा गुड़ खा करके तब अपने काम के लिए निकलिएगा। अगर ये उपाय आप लंबे समय तक करते हैं तो निश्चित रूप से मंगल से संबंधित चाहे छोटी समस्या हो चाहे बड़ी समस्या हो, उस समस्या से छुटकारा आपको अवश्य मिलेगा। और चलिए वक्त हो जाता है जिज्ञासा दूर करने का और सवाल पंडित जी ये है कि 28 साल पूरे हो जाने के बाद जो मंगल दोष का प्रभाव है वो क्या खत्म हो जाता है? बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि जब उम्र के 28 वर्ष बीत जाते हैं तो मंगल दोष का प्रभाव कुंडली में समाप्त हो जाता है। क्या वाकई में ऐसा होता है? देखिए, किसी भी ग्रह का
शुभ या अशुभ प्रभाव पूरे जीवन भर बना रहता है, और जब उसकी दशा आती है, अंतरदशा आती है, तो उस समय ये प्रभाव और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि किसी खास उम्र के बीत जाने पर ग्रह का प्रभाव समाप्त हो जाए। ऐसा नहीं होता। उम्र बीत जाने पर, खास समय बीत जाने पर किसी भी ग्रह का प्रभाव समाप्त नहीं होता है। जो प्रभाव कुंडली में बना हुआ है वो सामान्यतः बना रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और शुभ पहर पंडित जी से हम जान लेते हैं कि 5 अप्रैल यानी कि बुधवार का शुभ पहर क्या है। बात करते हैं शुभ पहर की। दिनांक 5 अप्रैल दिन बुधवार। शुभ पहर का समय है शाम को 6:30 से रात के 8 बजे तक। इस समय में भगवान गणेश को लड्डू अर्पित करें। करियर की जो तमाम समस्याएं हैं उन समस्याओं में सुधार होगा, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। समय फिर से नोट करें, 5 अप्रैल बुधवार शाम 6:30 से रात के 8 बजे के बीच में। और चलिए अब वक्त हो जाता है गुड लक राशि के बारे में जानने का, यानी कि वो राशि जिसके बारे में कोई खास जानकारी पंडित जी हमें देते हैं। तो देख लेते हैं आज कौन सी खास जानकारी किस राशि के बारे में पंडित जी हमें देने वाले हैं। पंडित जी, हम आपको अलग अलग राशियों की धन की स्थिति के बारे में बता रहे हैं, और आज की जो गुड लक राशि है वो है धनु। उम्र के 36, 45, 54 और 63वें साल में इनको धन की प्राप्ति अवश्य होती है। माता के पक्ष से या माता की तरफ से इनको धन का लाभ जरूर होता है। अगर ये नियमित रूप से माता लक्ष्मी को गुलाब का फूल अर्पित करें, गुलाब की सुगंध अर्पित करें, तो सामान्यतः इनको धन का अभाव नहीं होता है। कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव पर हम आ चुके हैं और यहाँ पर पंडित जी से हम एक महा उपाय जानते हैं जो कि आपको लाभ पहुंचा सकता है। कैसे और क्या है वो महा उपाय, आइए देखते हैं। जी, अगर आपको क्रोध बहुत ज्यादा आता हो, आप अपने क्रोध पर नियंत्रण न कर पाते हो, तो क्या करेंगे? सोमवार को चावल की खीर बनाइए, और खीर बनाते समय जो चावल के दाने उसमें डालेंगे वो दाने टूटे हुए नहीं होने चाहिए। अक्षत जो टूटे हुए ना हो, ऐसे चावल के दाने आप डाल करके खीर बनाइए। इसको भगवान शिव को समर्पित करिए, और रात में सोने के पहले अंतिम आहार के रूप में, फाइनल मील के रूप में इसको खाइए। इसको खाने के बाद कुछ देर तक कुछ खाएंगे भी नहीं, कुछ पिएंगे भी नहीं, सीधा सो जाएंगे। ऐसा हर सोमवार के सोमवार अगर आप करें तो बेवजह के क्रोध की, बेवजह के तनाव की जो समस्या है वो समस्या निश्चित रूप से दूर हो जाएगी। तो इस महा उपाय के लिए पंडित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और साथ ही साथ हमारे दर्शकों को ये बताने के लिए कि मंगल की समस्याएं अगर किसी प्रकार की उनके जीवन में आ रही हैं तो उसके लिए क्या उपाय वो कर सकते हैं ताकि उनका जो जीवन है वो अच्छे से बीत सके। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। तो इसी के साथ गुड लक टुडे में आज फिलहाल इतना ही, लेकिन फिर होगी आपसे मुलाकात। फिलहाल के लिए दीजिए हमें इजाजत और देखते रहिए GNT।